कतर की सरकार ने बीते दिन यानी कि 26 अक्टूबर को 8 भारतीय पूर्व अधिकारियों को सजाए मौत सुनाई है। जिन भारतीय अधिकारियों को मौत की सज़ा कतर की सरकार ने सुनाई है वो इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारी हैं। ये आठों भारतीय पिछले साल अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। कतर की सरकार ने उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया था। भारत सरकार ने इस मामले पर बहुत ही हैरानी जताई है। भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप कतर सरकार ने लगाया है, जिसकी वजह से अदालत ने आठों को दोषी मानते हुए मौत की सज़ा सुनाई है। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने बहुत ही हैरानी जताई है। भारत सरकार ने कहा कि सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है और जल्द ही कुछ न कुछ जरूर करेगी। इन भारतीयों पर क्या आरोप है? इन 8 अधिकारियों पर इजरायल के लिए पनडुब्बी की जासूसी करने का आरोप कतर सरकार ने लगाया है। सूत्रों के अनुसार इन 8 लोगों में से कुछ अत्यधिक सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें इटालियन टेक्नोलॉजी पर आधारित गुप्त विशेषताओं वाली छोटी पनडुब्बियां शामिल थीं। ये सभी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम कर रहे थे। इस निजी फर्म का स्वामित्व रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास था। इस निजी फर्म के मालिक को भी कतर सरकार ने गिरफ्तार किया था, लेकिन नवंबर में रिहा कर दिया गया। यह प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाती है। इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले को बहुत महत्व दे रहा है और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। शुरू में जानकारी मिली कि कतर की एक अदालत ने आज अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया है। हम मौत की सज़ा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सभी सदस्यों और कानूनी दल के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। अब आगे भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या कर सकती है? कतर की जेल में बंद भारतीयों को कॉन्सुलर एक्सेस और कानूनी मदद दी जाती रहेगी, यह भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है। कतर में सभी भारतीयों की मौत की सज़ा रोकने के लिए भारत सरकार कतर की ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के साथ ही राजनयिक स्तर पर भी दबाव बना सकता है। इतना ही नहीं, एनजीओ और सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठा सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत सरकार द्वारा किस तरह का कदम उठाया जाता है।